अच्छा सर, अब ये बात चुनाव की हो गई। चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। मामला बहुत गरमाया हुआ है पूरे देश में, खासकर दिल्ली में। लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि डर गई बीजेपी, डर से किया है। तानाशाही सरकार है, तानाशाही नहीं चलेगी और इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन जो सोचा था आम आदमी पार्टी ने कि अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद जो सैलाब सड़कों पर उतरेगा दिल्ली में, वैसा हुआ नहीं। दिल्ली में सैलाब आया नहीं सड़कों पर, जैसा हमने अन्ना के आंदोलन में 2011-12 में देखा था। जो सैलाब था दिल्ली की सड़कों पर, वो सैलाब हमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद नहीं दिखा। तो क्या माना जाए, ये आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं उनका जनाधार घट रहा है? देखिए, सैलाब नहीं है इसका मतलब जनाधार घट रहा है, ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया? ये तो आपके मन में है, कुछ भी डिसाइड कर लो। ठीक है, अभी एक अंडर करंट है। ठीक है, चूंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी आचार संहिता लागू होने के बाद हुआ है और चुनावी प्रक्रिया के इर्द गिर्द 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव, तो कुछ आचार संहिता को लेकर के भी लोग नहीं निकले हैं और ये सबसे बड़ी बात है। संविधान के अनुसार लोगों ने काम किया, संवैधानिक जो उनको चाहिए प्रशासन को उन्होंने सपोर्ट किया है। अगर ये चुनाव नहीं होता तो वो भी चीज़ आपको देखने को मिल जाता है किस तरीके से सैलाब आता है। और ये सैलाब आएगा, ये सैलाब कैसा आएगा ये 4 जून को आपको पता चलेगा, अभी कुछ पता नहीं चलेगा। ये सारे अंडर करंट है। अच्छा, केजरीवाल जी को यानी कि आम आदमी पार्टी को मिलेगा सहानुभूति वोट? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सिर्फ सहानुभूति क्यों मिलेगा भाई? जब केजरीवाल 3-4 काम ऐसे किया, मैं कांग्रेस सपोर्टिंग करता हूँ, लेकिन केजरीवाल ने 3-4 काम ऐसा किया है जिसके बेस पे उनको वोट तो मिलेगा। 20,000 लीटर पानी महीने का फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ फ्री, इलाज फ्री, महिलाओं को बस फ्री। ये 3-4 चीज़ें हैं जिससे यहाँ के लोगों को, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको नहीं कुछ भी तो हर महीने 4 से 5 हज़ार रुपये सेविंग है। ये गलत क्या है? लोग क्यों नहीं वोट करेगा? बस किस आधार पे लोग कहता है, आप ये कैसे जजमेंट बनाते हो कि वोट नहीं करेगा? ये 3-4 चीज़ें हैं जिसके आधार पे केजरीवाल को वोट मिलेगा। और यहाँ से 2 बार जो स्वीप किया है लोकसभा में, वो सीटें इस बार घटेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का जो कार्यकाल है वो लोगों ने देख लिया, जजमेंट कर लिया। इन केजरीवाल के 4-5 जो लोगों को इन्होंने फ्रीज भी जो मोदी सरकार का था, इसके अलावा जनता को डीजल एंड पेट्रोल सस्ता चाहिए। स्मृति ईरानी 13 रुपये चीनी दे रही थी अमेठी में, वो भी चाहिए। तो भाई कहाँ से देगा? नहीं देगा तो हटाना पड़ेगा इसको, हटाना तो सही है। और एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल की एंटी कन्वेंसी है। महंगाई भी है देश में, महंगाई से इनकार नहीं किया जाएगा। महंगाई है, आम जनता पे उसका सीधा सीधा असर पड़ता है। कैसे पार पाओगे? 2 चरण हुए हैं अभी, कम वोटिंग हुई है दोनों चरणों में। कहते हैं जब जब कम वोटिंग होती है तो सत्ता परिवर्तन चाहती है जनता। कि कम वोटिंग किस तरफ इशारा कर रही है? कम वोटिंग नहीं, बीजेपी की वोट जो सॉलिड वोट है। कम वोट हो सकता है विपक्ष में, जो लोग जान रहे हैं क्योंकि इनकी बीजेपी सरकार आ रही है, इसलिए कोई घर से निकल ही नहीं रहे। लेकिन मोदी सीट जो है 400 आएंगी और हम 4 जून को ही मिलेंगे। और काम के दम पे, और जो काम कर रहे हैं ना, जो वादे कर रहे हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, लोग सरकारें बहुत वादे हर कोई करता है। केजरीवाल जी ने काम था, यमुना साफ कर देंगे, हमने शिक्षा अच्छी कर दी। शिक्षा की हालत तो आप देख लो क्या बुरा हालत है। कोई स्कूल नहीं, कोई कुछ नहीं। 1-2-4 स्कूल चमका दे, उससे कुछ नहीं होता। फ्री करने से कुछ नहीं होता। फ्री तब करो कोई चीज़ तुम्हारे में अधिकता हो। दिल्ली में कुछ है नहीं, फ्री करने से कुछ नहीं होता। अभी करे 1000 रुपये देंगे, राहुल गांधी करे हम 1 लाख देंगे। भाई पैसा कहाँ से आएगा बताओ ना? अब मोदी जीएसटी लाए, जीएसटी से कमाई हो रही है, दूसरे काम भी हो रहे हैं, फिर गरीबों को बांट भी रहे। लोगों से सब्सिडी छीनी है, सब्सिडी छोड़ो, सिलेंडर लोगों को, गरीबों को दिया। ये तरीका होता है काम करने का, बिना तरीके से नहीं। खाली मतलब हवाबाजी करने से, खाली देने से नहीं होगा। अच्छा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं 3 बार के। कहते हैं एक जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री को जबरदस्ती जेल में डाल रखा है। और आम आदमी पार्टी लगातार जब से गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की, हालांकि उन्होंने इतनी तेजी तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी में नहीं दिखाई थी जितनी प्रोटेस्ट वो अब कर रहे हैं, जिस तेजी से सुनवाई चल रही है। शायद दुख उनकी में दिखाते तो वो भी शायद छूट जाते। क्या लग रहा है, अगर आम आदमी पार्टी के जो मुखिया जेल में डाले गए हैं, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा दिल्ली? नहीं, बीजेपी कुछ नहीं भुगतेगी खुद केजरीवाल ही। क्योंकि केजरीवाल जी ने शराब नीति जो ऐसी बनाई ना, अपना फायदा किया, पार्टी का फायदा होता रहे। अब बाकी
दिल्ली सरकार का जाए भाड़ में। तो मतलब इनका जो अपने पार्टी चमकाने का जो एक वो था, शराब नीति इनको डूबेगी और शराब से आगे भी हमेशा मतलब पार्टी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। देख लेना आप, आम आदमी पार्टी में जो पहले विश्वास था लोगों को अच्छे करेंगे, लेकिन अब 10 साल से उनका काम देख रहा है। केजरीवाल की जो नीति है, शराब नीति है, तो शराब लेके उनको डुबाएगी। शराब डुबाएगी। सर एक सीट बड़ी हॉट हो गई है दिल्ली की, नहीं ये मनोज तिवारी वाली पहले सीट। नहीं हमें ठीक है वो नहीं, मैं उसका जवाब उसी में मैं जवाब देता, लेकिन भाई ने एक चीज़ कहा कि पैसा कहाँ से आएगा। भाई साहब दिल्ली पढ़े लिखे लोगों की सरकार है। 200 यूनिट बिजली फ्री, 20,000 लीटर पानी फ्री, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज एंड दवाई फ्री, दिल्ली की बसों में महिलाओं का फ्री। ये 4 चीज़ें मुख्य तौर से दिल्ली सरकार दे रही है, और भी है उसके, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली का बजट प्लस में चल रहा है। अच्छा सर, ऐसा क्यों? मैं एक बार रोकना चाहूँगा प्लीज़। आपने कहा ये चीज़ें फ्री, दिल्ली का बजट प्लस में चल रहा है। दिल्ली की 9 यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जिसमें नवंबर में तनख्वाह आई थी उन लोगों की, टीचरों की तनख्वाह नहीं दी है दिल्ली सरकार ने अब तक उनकी। या आप अभी सर्च भी कर सकते हो कि आप 9 यूनिवर्सिटियों में टीचरों की तनख्वाह नहीं गई है अब तक। हाँ, 9 यूनिवर्सिटी आप सर्च कर लेना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये आंकड़ा मैं बता दूंगा, ये आंकड़ा मेरे को 9 यूनिवर्सिटियाँ मुँह पे याद नहीं है, लेकिन मैं ये आंकड़ा बता दूंगा। उन 9 यूनिवर्सिटी है ही नहीं दिल्ली में। नहीं, भाई साहब मैं बता रहा हूँ कि 9 यूनिवर्सिटी का नाम ये अभी मैं आपसे पहली बार सुन रहा हूँ कि दिल्ली में 9 यूनिवर्सिटी का तनख्वाह नहीं। मैं बताता हूँ, मैं पूरा बताता हूँ। आप किसी चीज को क्लियर करो ना। दिल्ली के अंदर 9 यूनिवर्सिटी नहीं है दिल्ली सरकार। चलो ठीक है, ये यूनिवर्सिटी वाली बात मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन अब एक सीट है जो दिल्ली में बड़ी हॉट बनी हुई है, मनोज तिवारी वाली सीट, जिस पे कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने आए। एक पैराशूट कैंडिडेट हैं वो, लगातार कांग्रेस में भी 2 फाड़ हो गए उनको लेकर। एक तरफ शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित उनके खिलाफ हो गए हैं, और दूसरा जो दिल्ली प्रदेश की कांग्रेस के अध्यक्ष थे लवली सिंह, अब लवली जी ने भी पार्टी छोड़ी, उन्होंने भी नाराजगी दिखाई। कैसे देखते हो उस सीट को? भाई साहब संदीप दीक्षित की क्वालिटी क्या है दिल्ली के एक एक आदमी से, ठीक है, एक नगर पालिका चुनाव जीतने की कैपेसिटी नहीं है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये एक एक व्यक्ति जानता है। रही बात अमरिंदर सिंह लवली के, अमरिंदर सिंह लवली के बारे में कांग्रेसियों का क्या मत है वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ये मत है कि जो व्यक्ति एक बार गद्दारी कर ले उसको दोबारा पार्टी में नहीं लेना चाहिए। दोबारा पार्टी में लिया इसलिए वो गद्दारी किया, वो बिकाऊ इंसान है।